जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक अच्छी खबर आई है और वो ये है कि सेना में सीधे जेसीओ बनने का मौका कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 के लिए और वर्ष 2021-22 के लिए जिन लोगों ने अपना मेडिकल और फिजिकल करा लिया था और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार में थे वो सब सस्पेंडेड कर दिया गया है और अब वर्ष 2023-24 के लिए सेना में सीधे जेसीओ रिक्रूटमेंट होने का प्रोसीजर चालू कर दिया है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, नौकरी के साथ साथ पेंशन भी मिलेगी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो अग्निवीर के तहत नहीं है। तो दोस्तों, देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कंडीशंस हैं, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स रिलीजियस टीचर आरआरटी कोर्सेस 91-92 आरआरटी यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। ये नोटिफिकेशन आपको ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ पर मिलेगा, www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब ये आप जैसा देख पा रहे हैं, कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए जो फिजिकल टेस्ट मेडिकल करा के रिक्रूट रिटन एग्जाम का इंतज़ार कर रहे थे उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्लियर कट यहाँ बताया गया है। और अब ये फ्रेश रीअप्लाई करेंगे जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस में आए थे उस समय जिन्होंने अप्लाई किया था या जिन्होंने अप्लाई नहीं भी किया था, उनके लिए एक ही कंसेशन है कि उनको एज रिलैक्सेशन में 2 इयर्स का मौका मिलेगा वन टाइम, उसके बाद वो भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसमें वैकेंसी किस तरीके से, वैकेंसी आपके सामने है। पंडित जी यानी कि 108 वैकेंसी है और पंडित गोरखा फॉर गोरखा रेजिमेंट्स ये 5 वैकेंसी हैं। ग्रंथी 8 वैकेंसी है और मौलवी सुन्नी ये 3 वैकेंसी है और मौलवी सिया फॉर लद्दाख स्कॉट ये 1 वैकेंसी है। उसके बाद पादरी की 2 वैकेंसी हैं और एक बौद्ध मॉन्क ये लद्दाख स्कॉट्स के लिए 1 वैकेंसी है। यानी कि इस तरीके से ये वैकेंसी है। अब एलिजिबिलिटी देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी हैं। वो जैसे एज लिमिट सभी कैंडिडेट की 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 36 साल से ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। यानी कि 1 अक्टूबर 1986 और 30 सितंबर 1977 के बीच का उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो इस दायरे में आते हैं वही एप्लीकेबल है। और दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारे के सारे कैंडिडेट यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए और अपने अपने रिलीजन में उनको अपने रिलीजियस का कर्म कांड का जो पूजा पाठ का तरीका है, पद्धति है, ज्ञान है, वो सबको एडिशनल होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ, जो कि सारी कंडीशन इसमें दी गई हैं। ये सब नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं कि मौलवी के लिए क्या चाहिए, पादरी के लिए क्या चाहिए, बुद्धिस्ट के लिए क्या चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड सबके लिए क्या है, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड इन फिटनेस टेस्ट, वो सारा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये सब आप पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू आपका किस तरीके से होगा। 26 फरवरी 2023 को आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन से हैं वो ये आपके सामने हैं। पेपर 1 जनरल अवेयरनेस का इसमें पेपर होगा, जिसमें पासिंग मार्क जो होगी आपकी 40 होगी आउट ऑफ 100। जो टोटल क्वेश्चन होंगे 50 होंगे और मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में जब आप सही आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे और अगर गलत किया तो 0.5 आपके नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से इसमें मार्किंग का सिस्टम है और इसमें जो जानकारी है, जो पेपर होगा वो होगा रिलीजियस एज अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। उनके रिलीजियस धर्म के अनुसार, पंडित जी हैं तो उनके हिसाब से, मौलवी हैं उनके हिसाब से, ग्रंथी हैं या पादरी हैं उनके रिलीजियस के हिसाब से वो उनका पेपर होगा।
और दोस्तों कोई भी बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे कोई सर्विंग पर्सन का बच्चा हो, एक्स सर्विसमैन का बच्चा हो, चाहे कोई वार विडो का बच्चा हो, वार विडो हो, या कोई स्पोर्ट्समैन हो, एनसीसी हो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होल्डर्स हो, किसी भी कंडीशन में किसी के लिए कोई बोनस मार्क्स नहीं है, यानी यहाँ पर कोई छूट नहीं है किसी के लिए। टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट किस तरीके से, सेलेक्टेड एनरोल एज ए JCORT रिलीजियस टीचर, उनको 6 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, BG एंड सेंटर किरकी, और उसके बाद 11 हफ्ते की उनकी जो है स्पेसिफिक रिलीजियस ट्रेनिंग होगी। और ये जो ट्रेनिंग होगी ये होगी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन INI पुणे के अंदर। और दोस्तों ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद इंडिविजुअल का कमीशन होगा और उनको डायरेक्ट नाइट सुबेदार प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों सर्विस कैंडिडेट यानी कि जो जवान इसमें जाना चाहते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, वो अलग से उनके लिए स्क्रीनिंग एंड रिटन होगा इन द रिक्रूटिंग जोन्स और इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंट नियरेस्ट टू देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, या जहां पर पोस्टेड है उनके जो नियरेस्ट पड़ता है वहां पर। दोस्तों ये सारा नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या कंडीशन है, सब पढ़ने के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट से, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर 2022 है। तो आपने 6 नवंबर 2022 से पहले रजिस्ट्रेशन करना है और एग्ज़ाम आपका फरवरी 2023 को होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी सेना के अंदर डायरेक्ट JCO भर्ती होने के संदर्भ में, यानी RRT रिक्रूटमेंट ऑफ रिलीजियस टीचर के बारे में। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं सिविल से वो अप्लाई करें, जो सेना के अंदर हैं एलिजिबल कैंडिडेट जो डायरेक्ट JCO रिलीजियस टीचर बनना चाहते हैं वो अप्लाई करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की कोई आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।